आप देख सकते हैं, इस हिसाब से उन्हें मारा गया है। जी तस्वीरें देखी भी नहीं जा सकती, इतनी ज़्यादा क्षतिग्रस्त, बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त अवस्था में। ऐसा है, ये मशीन वैसी नहीं है कि जो बच्ची इसमें आमतौर पे ऐसे चली जाए। मैं बताऊं, आप देखना एक मिनट। और इसमें जो है ये हादसा नहीं है सर, मर्डर है ये, ठीक है। इसमें कुछ क्या पैसा ही बैलेंस था, मैं बताऊं, उसके लिए बच्चे कह रहे हैं हमारा कब दे रहे हो, हमारे गरीब परेशान आदमी हैं। तो उसमें क्या रो धमकियाँ देके जा रहे हैं। और कोई एक चाचा गए थे घर से, उनको मारा पीटा है, उनके भी चोट लगी हुई है। कई दिन से धमका रहे लड़की को। पर वही बात है कि हम लोग कहीं भी तो हम इनकी चाची हूँ। आप लोगों ने कोई रिपोर्ट वगैरह भी नहीं करी? रिपोर्ट बात फिर बोला नहीं, मैं तो मजाक में करता, दीदी के साथ ऐसा नहीं करूँगा। एक लड़का इतना बड़ा है जी, प्रशासन कोई सुनवाई नहीं होती, एक तरफा कार्रवाई हुई है। पुलिस क्या कह रही है आपको? कुछ नहीं सुनवाई, हमें धक्का दी, लाठी लेके भगा दिया बस। डांट के मारी है पुलिस। क्या बोलते हैं पुलिस वाले? कह रही और सबको लेके आओ, बोला कि जो होना है हम कर लेंगे, आप लोग रास्ता खाली करो, जाने दो। रात हम लोग गए हुए यही कहते हैं कि जो बच्चा तो चला गया आपका, जो होना सो हो गया। अब आप लोग, अब कोर्ट लड़ेगा मुकदमा। क्या गूंद रही थी लड़की? क्या हुआ? आटा गूंदने गई वो, मैंने मना करी थी, मैंने भैया मेरी लड़की से आटा मत गुंदवाना, मशीन तुम्हारी ऊंची है। तो कह रहे हाँ नहीं गुंदवाऊंगा आटा। और फिर उसने पता ना मेरे हटने के बाद कब से आटा गुंदवाने लगा उससे। मतलब आटा कितने किलो होता होगा जो मशीन? आटा उसमें 50 किलो, 40 किलो, 45 किलो आटा वो गुंदवाता रोज का मशीन में। अच्छा, जब आपने देखा तो उसका जो मतलब शव किस तरह का आपको? सिर तिच्छा ही, तिच्छी और मशीन में ही। मशीन वैसा जब ऊपर लड़की मेरी ऊपर से जाती तो खड़ी होती मशीन, और जब मैं गई तो मशीन नीचे चटकनी चालू ही, और मशीन नीचे पड़ी तो आधा धरवा का बाहर और आधा धर तिरछा। मतलब शरीर का कितना हिस्सा दिखा? आधा धर आगे हो और इतना सिर, इतना कमर से लेके और सिर आधा बाहर और आधा अंदर उसका। सही के साथ अंदर था, बॉडी भी पूरी नहीं मिली? नहीं देखने भी नहीं दी। जब पुलिस वाले आ गए तो उनने हमको देखने नहीं दिया, गेट लगा दिया, बाहर से वो डाल दिए शटर और अंदर से गेट लगा दिया। आरोपी का नाम क्या बताया आपने? लक्की मोमस। लक्की मोमस वाला। हाँ। और उसकी वाइफ का नाम? सीमा। भैया चेहरा खुला चेहरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज़। और राजधानी दिल्ली के बेगमपुर इलाके के नवीन विहार में कल एक दुखद घटना घटी। एक बच्ची जिसकी उम्र तकरीबन 15 से 16 साल की थी, उससे पहले तो अवैध रूप से काम करवाया जा रहा था और बाद में पता चलता है, उसके माता पिता को पता चलता है कि लड़की एक्सपायर हो गई है और उन्हें अचानक खबर दी जाती है कि लड़की को दौरा आ गया है। जब मौका वारदात पर माँ बाप पहुँचते हैं तो वहाँ एक बड़ी मशीन के अंदर लड़की का आधा शव बरामद होता है, जो कि बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त अवस्था में था। यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात है कि जो बच्ची की माँ है, उनका आरोप है कि जिस वक्त उनकी माली हालत ठीक नहीं थी, उस वक्त उन्होंने बच्ची को कुछ दिनों के लिए मोमोज की फैक्ट्री में काम करने के लिए भेजा था, लेकिन जैसे ही वो माली हालत ठीक हुई, उन्होंने वापस बुलाया तो जो मालिक था, लकी जिसका नाम बताया जा रहा है, उसने घर वालों पर दबाव बनाया और कहा कि अगर लड़की को काम पर वापस नहीं भेजोगे तो फिर उसके पैसे नहीं दिए जाएंगे। दूसरी सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि जिस वक्त लड़की की माँ को पता चला कि उसकी बेटी मर गई है और वो वहाँ पहुँची, तो उनके कानों के कुंडल वगैरह छीन लिए गए और उनसे हाथापाई की गई, उन पर दबाव बनाया गया और धमकी दी जा रही है। कहाँ रहती थी? बेगमपुर में रहती? हाँ, बेगमपुर में रहती हूँ। अच्छा, क्या हुआ था आपकी बच्ची के साथ? मेरे बच्ची के यहाँ मैं गई थी तो मशीन में पड़ी थी। 7 बजे मेरे को पता लगी कि तुम अपने लड़की को देखो, दौड़ा पड़ गया है, जाके देखो। तो मैं गई थी तो आधा सिर तिच्छा है और इतना आधा सर बाहर है। तो मैं उसको देखा है, मैंने सिर पे हाथ भी घुमाया है, हाथ और पैरों पे भी मैंने देखा तो शरीर पूरा गर्म उसका। और जब मेरे एकदम मेरे को शरीर कांपने लगा, उसकी घरवाली ने आके मुझको खींच कर पीछे को डाल दिया। मेरे कानों के कुंडल फिंडलों भी छीन लिया उसने। मेरे दौरानी का लड़का है तो उसने झपटे उस पे से कुंडल।
तो मैंने परसों भी गई, मैंने कही दीदी मेरे को पैसे दे दो, मेरे तुम पे 25,000 रुपये हो गए, मेरे को कुछ पैसे दे दो, मैं अपने भाई को पैसे लगाऊंगी, ज़रूरत है। उसने कही तुम ज़्यादा पैसे मांगोगी तो मैं नहीं दूंगा तुम्हें पैसे। और लड़की को मैंने कही मैं फिर लड़की हटा लूँ, तो कह रहे लड़की हटाओगी तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। मेरे बार बार यही धमकी मौका दे रहे, तो इस मैं लड़की डर पे ही हो गई फिर। अच्छा, लड़की की उम्र कितनी? फागुन मारे मेरी बड़ी लड़की है, उस पर भी नाखून हाथ चला दिया है उसको, और लोहे का कूड़े वाला जो फावड़ा उस मेरे जेठ पे लेकर पड़ा, मेरी लड़की ने बचाया तो मेरी लड़की के नाखून मार दिया है उसने। क्या उम्र थी उसकी? 15 साल। अगर 15 साल है, अब मैंने अपडेट करा दे तो 16 साल है। अच्छा, क्या क्या कहाँ काम करती थी? लक्की मोमोस वाले के यहाँ। तो वहाँ पर और भी लोग काम करते हैं? लड़की और एक दूसरी और कर रही थी, तो उसको बुखार आ गया तो उसने कल छुट्टी कर रखी। बाकी जो बच्चे हैं उनकी उम्र कितनी है? उसकी होगी ऐसा ही 14-15 साल। तो ये जो नाबालिग बच्चों से काम कर रहा है? हाँ, लड़की छोटी लड़कियों से आती थी, बड़ी लड़कियों से काम कराता है, और बोलो तो ये कह देता कि मैं उसमें दबका दूंगा, उसमें दबका दूंगा। कई बार इसका चेक इन वही हुआ तो जो कहीं लेटरिन फेटरिन में दबका देता है। ये दबका देता मतलब? हाँ, लेटरिनों में दबका देता। हाँ। अच्छा, लड़कियों को कितने पैसे देते थे ये लोग? मेरी लड़की को शुरू से इसने 4,000 रुपये दे, फिर इसने 6,000 रुपये कर दे इसने। 6,000 रुपये? हाँ। फिर अगर उसने 1 महीना से लड़की के मेरे 7,000 रुपये पेमेंट कर दी उसने। तो कितना देर काम करवाते थे? लड़की मेरे करती 8 बजे से लेके और 7 बजे तक। सुबह 8 बजे से लेकर? हाँ। शाम को 7 बजे? हाँ, मैंने बोला, मैंने कि भैया इतना काम मत कराओ, मेरी 15 साल की लड़की है, इतना आप काम कराओगे तो मैं कहाँ रहूँगी? मुँह पे 6 लड़कियाँ, कुछ हो जाएगा, मेरा कौन जीवन साथी है? तो कह रहे कुछ नहीं होगा, तुम तो भड़बड़ा जाती हो। मैंने कि मेरा कुछ है आगे पीछे, मुँह पे लड़कियाँ, हाँ लड़का कोई होता तो मैं अपने पेट से लगा रहती। अब बताओ मैं लड़कियों को नहीं देखूंगी अपने। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे वो आटा गूंदने वाली घटना बता रहे हैं कि आटा गूंद रही थी लड़की, क्या हुआ? आटा गूंदने गई वो, मैंने मना करी थी, मैंने भैया मेरी लड़की से आटा मत गुंदवाना, मशीन तुम्हारी ऊंची है। तो कह रहे हाँ नहीं गुंदवाऊंगा आटा। और फिर उसने पता ना मेरे हटने के बाद कब से आटा गुंदवाने लगा उससे। मतलब आटा कितने किलो होता होगा जो मशीन? आटा उसमें 50 किलो, 40 किलो, 45 किलो आटा वो गुंदवाता रोज का मशीन में। हाँ, हम खुद गूंदते, 2 बार गूंदता, इतना 4 बजे गूंदता, इतना 11 बजे आटा गूंदता, 10 बजे 11 बजे, ये 2 टाइम गूंदता आटा, 3 टाइम उसका आटा 2 टाइम गूंदता, शाम को 4 बजे और सवेरे को लेट हो जाता काम तो 10 बजे गूंदता आटा, और नहीं फिर 11 बजे गूंदता आटा उसको। देखिए, ये जो मोमोज और यहाँ पर चांप और ये जो फास्ट फूड डिलीवर होता है मार्केट में, यहाँ पर इनका आरोप है कि जो वो आटा गूंदने का प्रोसेस है जिसमें एक मशीन होती है भारी भरकम, और उसमें एक 14 साल की 15 साल की बच्ची 50 किलो आटा फेंकती होगी, वो किस तरह उसको बैलेंस कर पाती होगी। और ये बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली बात है। देखिए, बाल मजदूरी पहली बार निषेध है और नाबालिग बच्चों से काम कराना गलत है, वो सब यहाँ पर चल रहा था। फिर उसके बाद एक ऐसा काम करवाना जो उनकी सामर्थ्य से भी बाहर है, पहुँच से भी बाहर है, ये और भी ज़्यादा गलत है। अच्छा, जब आपने देखा तो उसका जो मतलब शव किस तरह का आपको? सिर तिच्छा ही, तिच्छी और मशीन में ही, मशीन वैसा जब ऊपर लड़की मेरी ऊपर से जाती तो खड़ी होती मशीन, और जब मैं गई तो मशीन नीचे चटकनी चालू ही, और मशीन नीचे पड़ी तो आधा धरवा का बाहर और आधा धर तिरछा। मतलब शरीर का कितना हिस्सा दिखा? आधा धर आगे हो और इतना सिर, इतना कमर से लेके और सिर आधा बाहर और आधा अंदर उसका, सही के साथ अंदर था। बॉडी भी पूरी नहीं मिली? नहीं, देखने भी नहीं दी। जब पुलिस वाले आ गए तो उनने हमको देखने नहीं दिया, गेट लगा दिया, बाहर से वो डाल दिए शटर और अंदर से गेट लगा दिया। आरोपी का नाम क्या बताया आपने? लक्की मोमोस। लक्की मोमोस वाला। हाँ। और उसकी वाइफ का नाम? सीमा। सीमा। हाँ तो जी। ये लोग अभी कहाँ पर है? अब लक्की तो थाने में हमने देखा रात, और शुभम और हन्नी और सीमा की, इनकी हमें पता नहीं कहाँ है। देखिए, सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि ये एक रिहायशी इलाका है और यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ धड़ल्ले से हो रही थी। यहाँ पर वो माँ है मेरे साथ जिनकी बच्ची उन्होंने खोई है, और महज 15-16 साल की एक बच्ची जिसका जो शव है वो आटा गूंदने वाली मशीन में इस तरह से रौंदा गया कि पूरा शव भी बरामद नहीं हो पाया है, और बहुत ही बुरी अवस्था में लड़की का शव मिला है। सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि जो इनको धमकियाँ दी गई हैं, बता रहे हैं, वो क्यों दी गई हैं ये समझ से बाहर है। क्या कहा गया आपसे? ये कह रहे तू पैसे मांगेगी तो मैं तो कम पैसा हटा दूंगा। तो उसने कही भैया हटा दोगे तो हटा देने दो। तो कह रहे मैं तेरे बाप से कज मांगने जाता हूँ। तो उसने कही तुम मेरे बाप से कज नहीं मांगती तो मैं तुमसे तो कज मांग रही, मैंने काम करा तो मैं तो कज मांगूंगी, तुम नहीं जाते मेरे बाप से कज मांगने। तो लड़की के पिता क्या करते हैं?
वे सिलाई का काम करते हैं प्रेमनगर में। हाँ जी। कितने बच्चे हैं आपके? 6 लड़कियां आई, तो हम एक दिन घटना होगी, 5 तैयार हैं। और 5 है। हाँ जी। देखिए बहुत गरीब फैमिली है, 6 बच्चियां थी इनकी, कोई बेटा भी नहीं है। और हैरान करने वाली बात है, इन्होंने एक बात बताई हमें कि किस तरह से जो मालिक था वो किडनी निकाल लेने की धमकी दिया करता था। क्या कहा था उसने आपसे? यही बोला कि मैं पैसे नहीं दूंगा इसके। अच्छा, नहीं किडनी वाली बात बता रहे थे आप? किडनी का मैं काम कर रही थी, तो उसका लड़का बोला कि ये हनुमान चौक पे इसका चाकू मार के किडनी निकाल ले, ऐसे मैं तेरी किडनी निकाल के चाकू मार के और तेरी मैं 10 लाख में बेच दूंगा, मैं पैसे वाला हो जाऊंगा। तो मैंने कही बेटा तुम ऐसा करोगे ना तो किसी तुम्हें दिन में जेल का पानी पिला दूंगी, मेरी लड़की से हाथ मत लगा देना आप। तो मतलब इस तरह की बातें पहले से की जा रही है? हाँ, पहले से करी थी। तो मैंने अपने घर वाले से बोली, मैंने अपने घर वाले कई दिन से धमका रहे लड़की को। पर वही बात है कि हम लोग कहीं भी, हम इनकी चाची हूँ। आप लोगों ने कोई रिपोर्ट वगैरह भी नहीं करी? रिपोर्ट बात फिर बोला नहीं, मैं तो मजाक में करता, दीदी के साथ ऐसा नहीं करूँगा। एक लड़का इतना बड़ा है जी, प्रशासन कोई सुनवाई नहीं होती, एक तरफा कार्रवाई हुई है। पुलिस क्या कह रही है? आप लोग कुछ नहीं सुनवाई, हमें धक्का दी, लाठी लेके भगा दिया बस। डांट के मारी है पुलिस। क्या बोलते हैं पुलिस वाले? कह रही और सबको लेके आओ, बोला कि जो होना है हम कर लेंगे, आप लोग रास्ता खाली करो, जाने दो। रात हम लोग गए हुए, यही कहते हैं कि जो बच्चा तो चला गया आपका, जो होना सो हो गया। अब आप लोग, अब कोर्ट लड़ेगा मुकदमा, तो हमें कोर्ट लड़ेगी तो कब लड़ेगी? मेरी बच्ची चली, मुझे अभी न्याय चाहिए, मुझे न्याय अभी दिला। से मारा गया उसे, आप देख सकते हैं, इस हिसाब से उन्हें मारा गया है। जी, तस्वीरें देखी भी नहीं जा सकती, इतनी ज्यादा क्षतिग्रस्त, बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त अवस्था में। ऐसा है, ये मशीन वैसी नहीं है कि जो बच्ची इसमें आमतौर पे ऐसे चली जाए। मैं बताऊं, आप देखना, एक मिनट। और इसमें जो है ये हादसा नहीं है सर, मर्डर है। ठीक है, इसमें कुछ क्या पैसा भी बैलेंस था, मैं बताऊं, उसके लिए बच्चे कह रहे हैं हमारा कब दे रहे हो, हमारे गरीब परेशान आदमी हैं। तो उसमें क्या रो धमकियाँ देके जा रहे हैं। और कोई एक चाचा गए थे घर से, उनको मारा पीटा है, उनके भी चोट लगी हुई है। ठीक है, अभी यहाँ पर अभी फिलहाल है कि नहीं? देखिए यहाँ पर एक आरोप और लग रहा है कि जो जिस तरह से संदिग्ध परिस्थितियां हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस तरह से ये दिखाया जा रहा है कि भाई ये हादसा हो गया, तो हादसा कम देखा जा रहा है, क्योंकि ये मर्डर वाला एंगल ज़्यादा नजर आ रहा है। जिस तरह की बच्ची की माँ का कहना है कि धमकियां दी जा रही थी, पैसे नहीं दिए जा रहे थे। तो और दूसरी बात है कि जिस तरह से शव मिला है, उस तरह से शव उस मशीन में जाना पॉसिबल नहीं। या तो सर ऐसा हुआ है कि गलती से नोक झोंक में, गुस्से में कुछ मार दिया, जिससे कि वो अचेत हो गई, तो उनको डर लग गया, डर लग गया, और उसके बाद में क्या करा, उन्होंने मशीन में दे दिया अपने हाथ से, जिससे कि हादसा बताने के चक्कर में। ठीक है भाई साहब, इस बात को गौर करना है आप। देखिए यहाँ पर मेरे सामने ये मोबाइल में तस्वीरें हैं, और देखनी भी मुश्किल है, आप देख नहीं पाएंगे किस तरह से लड़की का शव बरामद हुआ है। और सोचिए कि महज 16 साल की बच्ची, और भारत, हमारा देश और राजधानी दिल्ली खासकर, आप जानते हैं कि बच्चियों के साथ बढ़ रहे दुष्कर्म के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। आए दिन यहाँ पर दुष्कर्म होना एक आम सी बात हो चुकी है। चाकूबाजी हो जाना, गोली चल जाना और मर्डर हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि जिस तरह से यहाँ पर जो तथ्य सामने आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करते हैं कि जो इस घर में लड़की रहती थी, जिसकी इस वाले घर में, और उसमें जिसकी जान चली गई है, वो दरअसल मामला उलझता जा रहा है। अब पुलिस किस तरह से इन्वेस्टिगेट करती है, पुलिस के आला अधिकारियों से मिलकर भी जानकारी जुटाएंगे और उनका वर्जन लेना चाहेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। हाल फिलहाल आरोपी पुलिस की हिरासत में है, और उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली पुलिस तत्परता से कार्रवाई करेगी और मामले की तह तक जाकर पूरी छानबीन करेगी। आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज़, मैं हूँ गुलशन वर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया।